द ऑक्शन हैज बिन कंप्लीटेड और आज बात करेंगे टॉप 10 पिक्स के बारे में। 10 प्लेयर जो सबसे महंगा बिके हैं इस आने वाले आईपीएल के लिए। नाउ स्टार्ट विथ ईशान किशन। 15 करोड़ 25 लाख रुपए में बिके हैं इस आईपीएल के लिए। ईशान किशन मुंबई इंडियंस की टॉप पिक्स थी, इस आईपीएल की भी सबसे महंगा प्लेयर रहे हैं इस बार ईशान किशन। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडियन जो प्लेयर्स हैं, इंडियन अच्छे बैट्समैन, विकेट कीपर तो इस ऑक्शन में मिले ही नहीं किसी टीम को, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली ने उनको रिटेन करके रखा। केएल राहुल भी ऑक्शन में नहीं आए और संजू सैमसन भी राजस्थान रॉयल ने उनको रिटेन करके रखा। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं, विकेट कीपर्स हैं, जो इंडियन टीम के साथ रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हैं या खेल रहे हैं, तो वो ऑक्शन में मिले ही नहीं। तो इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन की तो बहुत डिमांड थी। बाकी जो सारे विकेट कीपर हैं तो उनको भी ले लीजिए, अगर वो क्विंटन डिकॉक हो गए या जॉनी वेस्टो हो गए। सो दोज आर द फॉरेन विकेट कीपर्स, क्योंकि इंडियन विकेट कीपर्स ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले प्लेयर तो थे नहीं। तो ईशान किशन जो पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा सिक्सेस लगाए थे वाज डेफिनेटली अ गुड चॉइस फॉर ऑब्वियस चॉइस फॉर मुंबई इंडियंस। 15 करोड़ एंड 25 लाख, पैसा ही पैसा, मतलब इतना पैसा क्या बात। नंबर 2 में जो प्लेयर आने वाले हैं वो है दीपक चहर। ही इज़ डूइंग वेल विद द बॉल एंड ही इज़ fabulous with the bat as well. If you look at his one-day stats, वनडे में उनका 59 का एवरेज रह चुका है। He's 3 हाफ सेंचुरीज लगाए हैं शायद उन्होंने 6 या 7 मैचेस में। तो ही इज़ वेरी गुड विथ हिज ऑल राउंड परफॉर्मेंस विद द बैट एंड द बॉल। तो दीपक चहर भी एक शायद एक ऑब्वियस चॉइस था। सीएसके ने उसको 14 करोड़ रुपए में बाई किए हैं। तो ही इज़ द सेकेंड रैंक एंड अमंग द टॉप मोस्ट बाइज। केकेआर वाज लुकिंग फॉर एन कैप्टन, इंडियन कैप्टन पॉसिबली। तो कि श्रेयस अय्यर 12 करोड़ एंड 25 लाख शायद रुपए मिले उनको। बहुत पैसा मिला है क्या श्रेयस अय्यर को भी इस बार। शायद केकेआर की कैप्टन की प्रेफरेंस होंगे श्रेयस अय्यर। लेकिन केकेआर की ग्रुप की जो मैनेजमेंट की बात मैं सुन रहा था, वहाँ पे मैनेजमेंट का बात ये भी था कि दे आर वेल डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अजिंक्य रहाणे। तो ये भी एक थॉट प्रोसेस में है उन लोगों को कि अजिंक्य रहाणे को भी कप्तान किया जा सकता है। पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि श्रेयस अय्यर को इतना पैसे में ख़रीदा है तो शायद इनको ही कप्तान बनाएंगे। और एक लॉन्ग टर्म है, तो अगले 2-3 साल के लिए तो ये मेगा ऑक्शन होने नहीं वाला है। तो श्रेयस अय्यर केकेआर की कैप्टन होने वाले हैं। इंडियन कोर ग्रुप के एक प्लेयर रह चुके हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। तो श्रेयस अय्यर वाज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर KKR। 12 करोड़ एंड 25 लाख। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज़ लियम लिविंगस्टोन। 11 करोड़ एंड 50 लाख रुपए में बिके हैं। तो लियम लिविंगस्टोन, he is a multi-utility spinner. As multi-utility spinner means ये ऑफ स्पिन करते हैं, लेग स्पिन करते हैं एंड बहुत लंबे लंबे छक्का लगाते हैं। तो बल्लेबाज तो ये है ही बढ़िया। बहुत सारे टीम गए थे ऑक्शन में इनके पीछे। केकेआर को मान लीजिए, सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, दिल्ली, लगभग 6-7 टीम को मैंने देखा कि वाज बिडिंग फॉर लियम लिविंगस्टोन। एंड फाइनली 11 करोड़ 50 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने ख़रीदा है लियम लिविंगस्टोन के। अगले जो प्लेयर हैं, सारे प्लेयर को 10 करोड़ 75 लाख रुपए मिले हैं। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर, वनिंदु हसरंगा, हर्षल पटेल और निकोलस पूरन, ये 4 जो प्लेयर हैं इन सभी को 10 करोड़ 75 लाख रुपए मिले हैं। हर्षल पटेल और हसरंगा जो कि आरसीबी के लिए खेलेंगे। हर्षल पटेल वाज फैबुलस विद द बॉल इन द लास्ट ईयर। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर थे पिछले आईपीएल के। पर्पल कैप विनर रह चुके हैं अगले साल 2021 में। वनिंदु हसरंगा भी आरसीबी के साथ टीम में ही थे पिछले साल, तो खेलने का उतना मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छे परफॉर्म करके आ रहे हैं वनिंदु हसरंगा, तो शायद इस बार मौका भी मिलेगा। इतने हाई प्राइस में उनको ख़रीदा है तो खिलाएंगे तो ज़रूर।
and Shardul Thakur was an good buy for DC क्योंकि he is also a very good opener of Indian cricket team. तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, 7 या 8 नंबर में आपको वो एक कैमियो का रोल निभा सकते हैं शार्दुल ठाकुर, एंड 4 ओवर बॉल तो ज़रूर करेंगे विद द स्लोअर एंड मिक्सअप. शार्दुल इज़ गुड और विकेट भी मिलता है उनको. पिछले साल CSK की ग्रुप में थे, तो MS धोनी का वो एक्सपीरियंस भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे दिल्ली की टीम में. तो शार्दुल ठाकुर को भी 10 करोड़ 75 लाख में दिल्ली कैपिटल की टीम में मिला है. एंड लास्ट इन द लिस्ट इज़ निकोलस पुरन क्योंकि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं, वो एक सर्च कर रहे थे निकोलस पुरन के लिए. तो सनराइजर्स हैदराबाद में ऐसा प्लेयर था नहीं. निकोलस पुरन को उनको ज़रूरत थी इसलिए कि वो जो फिनिशर का रोल, जो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, अर्ली विकेट्स गिरने पर वो जो ग्रिप भी ले सकते हैं मैच में, तो ऐसा एक प्लेयर चाहिए था निकोलस पुरन. लेकिन शायद ये एक गैम्बल हो सकता है क्योंकि पिछले 2 साल निकोलस पुरन की अच्छा नहीं था. एंड इफ़ यू लुक एट द लास्ट सीरीज़ ऑफ इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, वहाँ पे भी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था उनका. तो निकोलस पुरन को पैसा तो बहुत मिल चुका है, अब देखते हैं उनके से टीम मैनेजमेंट को रिटर्न क्या मिलता है. एंड द लास्ट इन द लिस्ट इज़ 3 फास्ट बॉलर्स जिनको 10 करोड़ रुपए मिले हैं. आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा एंड लॉकी फर्गुसन. तो प्रसिद्ध कृष्णा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं पता नहीं कि KKR और ये सारे टीम क्यों नहीं गए इन प्लेयर्स के पीछे. प्रसिद्ध कृष्णा के पीछे नहीं गए, वो चेतन सकारिया के पीछे नहीं गए. KKR की मैनेजमेंट क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. इज़ बीन विद नाउ विद द इंडियन क्रिकेट टीम, तो वो एक्सपीरियंस भी काम आएगा वो. और ये एक लॉन्ग टर्म की सोच है. ये जो ऑप्शन, ये 1 साल की या 2 साल की बात है नहीं. आप ये अगले एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए आप ये बाइज कर रहे हैं. तो प्रसिद्ध कृष्णा वाज अ गुड बाय. तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 10 करोड़ रुपए मिले. आवेश खान जो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछले साल IPL में, तो आवेश खान का वो भी 10 करोड़ रुपए मिले. एंड लॉकी फर्गुसन KKR के लिए वाज गुड इनफ लास्ट ईयर, तो लॉकी फर्गुसन को भी 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं. तो ये थे टॉप 10 वाइज और ये 10-11 प्लेयर्स जिनको सबसे ज़्यादा पैसे में बिके हैं इस बार के IPL में. और हम बात करेंगे आगे और एक टीम के बारे में, जो एक टीम के ऑक्शन कैसा रहा और उनकी प्लेयर्स क्या है, प्लेइंग 11 क्या हो सकते हैं, क्या स्क्वाड है, वो एक टीम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे. तब तक के लिए इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. दिस इज़ शुभ्रो एंड दिस इज़ माई चैनल क्रिकेट एंड ऑल.